सब लगे हैं मेहनत करने और मेहनत का रंग फीका पड़ता नजर आता है। जब चोर चोरी कर जाते हैं तो अपना ही मेहनत का पैसा ना मिले तो कैसा लगेगा। सुनिए मोती नगर की दास्तान। पूरा बॉक्स था मेरे पास, उससे कम 12 से 13 हज़ार रुपए के सिक्के थे। महंगी चॉकलेट्स हैं, वो निकाल के लेके गए हैं। चॉकलेट भी लेके? हाँ जी, ये अच्छा एरिया देख के ही शॉप ली थी कि यहाँ पर कम से कम हम लोग सेफ हैं, हमारे बच्चे सेफ हैं। लेकिन उस हिसाब से नहीं लग रहा कि ऊपर बच्चे कहीं ना कहीं कोई ना आवारा बच्चे खड़े होते हैं जिनको आप जानते नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। रोड पर जैसे भी चौक पर लगा 5-5, 7 लड़के इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे कि आप भी जानते हो। 12 से 13 मिनट दुकान के अंदर आए, उसने जो कुछ भी लेना था वो सारा इकट्ठा किया और उसको अपने साथ लेकर लेट कर ही वापस निकल। कैमरे लगे हुए हैं, सरकारी कैमरे लगे हुए हैं, उनके लिए हमें कहा गया है कि वो ऊपर से पुलिस आके चेक करेगी। अब ये पुलिस वालों के हाथ में है कि वो कैसे चेक होंगे, मगर यहाँ का एरिया मोती नगर एरिया छोड़ते नहीं है। क्योंकि आप अपनी राय जरूर रखना, चोर पकड़े जाएंगे या नहीं ये तो जानने का विषय। जोगिंदर सिंह जी आए थे, दिनेश जी आए थे, 2-3 आईओ आए हैं मेरे पास। मैं 3-4 दुकानों के ताले वाले टूटे, पर नशा इधर ज्यादा हो रहा है। उनको बहुत ज्यादा नशा है। गांजे गुंजे पीने वाले था तो वाइफ थी अपना सामान देने ले गई है और 1 मिनट के अंदर काउंटर से बाहर आया और निकाल के नहीं। दिन में ही रहते हैं शॉप के अंदर खड़े हैं, चक्कू ना रख दे, पैसे ना छीन ले। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो पक्ष न्यूज। दिल्ली में चोरियां रुकने का नाम नहीं ले रही। मैं मौजूद हूं इस वक्त मोती नगर अंतर्गत आने वाला थाना ई ब्लॉक शॉप है और E31 है। और यहाँ एक चोरी ने जो जन्म लिया है, उस चोरी को आप समझोगे तो मैं इन्हीं की जबानी आपको समझाना चाहूंगा और फिर जानेंगे जरूर कि अभी तक चोर पकड़े गए हैं या नहीं और चोरी कितने की हुई है। जो गरीब आदमी जिस तरह एक एक पाई जोड़कर अपने बच्चों की शौक और अपने बच्चों का जीवन उज्जवल करने के लिए कोशिश करता रहता है, जानेंगे इन्हीं से। क्या नाम हुआ सर आपका? सतीश कुमार। सतीश जी, क्या करते हैं आप? मेरा ब्लड सप्लाई का काम है, छोटा सा हार्वेस्ट गोल्ड का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ मैं जी। और यहाँ पर बच्चों को शॉप खोल के दिए कि ताकि बच्चों कुछ सीख सके, कुछ कमा सके, ताकि आने वाले टाइम में बच्चों का भविष्य बना सकूं मैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले, 1 महीना भर पहले मेरी गाड़ी से यहाँ से बैटरी चोरी हो गई। अच्छा, पहले भी चोरी? 1 महीना पहले चोरी हुई है यहाँ से मेरी गाड़ी की बैटरी। लेकिन उस बारे में कोई कार्रवाई नहीं की मैंने, छोटी चोरी थी। अब महीना भर हुआ है, इसी दौरान आज सुबह जैसे ही 7 बजे आके हम शॉप खोलने के लिए आए हैं। शॉप खोल रहे हैं, शॉप खोलते देखने से बाहर से जैसे हमने स्कूटी खड़ी की है, मिसेज को छोड़ने आया हूँ शॉप पे, जैसे हमने स्कूटी खड़ी देखा दुकान के बाहर ताला पड़ा हुआ है, टूटा हुआ और शटर थोड़ा सा उठा हुआ है। कोई शख्स सुबह 4:38 पे आता है यहाँ पर और 4:50-52 तक अंदर रहता है। उसके बाद दुकान के अंदर जो भी कैश रखा हुआ है, हम रात को थोड़ा कैश छोड़ के जाते हैं दुकान में और जो थोड़े बहुत सिक्के इकट्ठे होते हैं, महीने 2 महीने में इकट्ठे करके मैं उनसे बाजार से भी पैसे और ले आता हूँ ताकि मेरे आने वाले टाइम का उससे पूर्ति हो सके। लेकिन आगे देखते हैं कि सिक्कों का बड़ा इतना बड़ा बॉक्स था मेरे पास, उससे कम से कम 12 से 13 हज़ार रुपए के सिक्के थे। अच्छा, सिक्के भी थे? सिक्के थे, 10 और 20 के सिक्के जमा करते हैं ताकि आने जब जरूरत पड़े तो उसको इस्तेमाल कर सके। तो आने वाले दुकान के लिए सामान ले, घर के लिए सामान ले। लेकिन वो सिक्कों का पूरा बॉक्स गायब है यहाँ से और दुकान के गल्लों में 1, 2, 5 के सिक्के से लेकर जितने नोट पड़े हुए, रात को यहाँ पर खुले पैसे छोड़ के जाते हैं। 100, 250 तक के नोट, 10 के नोट छोड़ के जाते हैं ताकि आने वाले समय में रोज दिक्कत ना हो। सुबह 500 का नोट ग्राहक लेके आता है, आधा किलो दूध लेता है, उसको खुले पैसे देने होते हैं। उस चक्कर में मेरी मिसेज यहाँ पर बैठते हैं दुकान पे, उस चक्कर में कि यहाँ पर खुले पैसों की दिक्कत ना हो, खुले पैसे छोड़ के जाते हैं। लगभग 12 से 13 हज़ार रुपए वो थे, 12-13 हज़ार रुपए के सिक्के थे, वो सुबह यहाँ से बिल्कुल गायब मिलते हैं। चॉकलेट्स का बॉक्स उधर बाहर काउंटर पे रखा हुआ है, उस चॉकलेट बॉक्स को खोलकर उसमें से जितनी महंगी चॉकलेट्स हैं वो निकाल के लेके गए हैं। चॉकलेट भी लेके? हाँ जी। अच्छा, तो अभी आप ये बताइए कि आपने कॉल जब किया पुलिस वालों को तो पुलिस आई यहाँ पर? हाँ जी, पुलिस आई थी। उन्होंने यहाँ पर आगे वेरिफिकेशन की है, मेरे से बातचीत की। उसके बाद फोरेंसिक टीम भी आई थी, फोरेंसिक टीम वाले आगे फिंगरप्रिंट्स वगैरह लेके गए हैं। दोपहर तक उनका आना जाना चलता रहा है। लेकिन अब उन्होंने मेरे से फुटेज की मांग की, अगर आप फुटेज ढूंढ दो तो उससे कुछ काम आसान हो जाएगा हमारा। आप ढूंढेंगे? उन्होंने हमें कहा है कि आप देखो फुटेज देखिए, अगर जो मिलती है आपके ऑनर की वाली ऊपर कैमरा लगा हुआ है, यदि ये मिल जाती है तो हमारा काम आसान हो जाएगा। अच्छा। वो फुटेज ढूंढने की हम भी कोशिश कर रहे हैं, अगर मिल जाती है तो। क्या लगता है छोटी चोरी है इसलिए ध्यान नहीं दिया जा रहा? अब सर इस बारे में मैं क्या कह पाऊंगा, जब तक मेरा अगर सुलझाव हो जाता है इस समस्या का तो मैं कहूँगा तो पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। अगर मेरा सुलझाव नहीं होता
तो इस बारे में क्या बोलूंगा। अच्छा, क्या लगता है चोरियां होती तो है मगर चोर पकड़े नहीं जाते? चोरियां तो आए दिन बढ़ती जा रही हैं। कभी यहाँ से कोई आसपास से कोई गाड़ी चोरी हो जाती है, कोई बाइक चोरी हो जाती है, कभी गाड़ियों की बैटरी निकल जाती है। एक एक दिन में 5-5 6 चोरियां इकट्ठी हो अच्छा, जाती है। लिखित में कोई शिकायत नहीं करता, क्या सोचोगे? जैसे आपकी भी एक बैटरी पहले हाँ चोरी हुई जी, 1 महीना हाँ पहले, जी। तो आपने लिखित कार्रवाई क्यों नहीं की? ऐसे ही लोग शायद कहीं न कहीं कार्रवाई नहीं करते, क्या मजबूरी है? यही कारण है कि हम पुलिस थाने के चक्कर काटते रह जाएंगे और कार्रवाई हो या ना हो, हुँ। इस बारे में कुछ कह नहीं समय सकते। खराब कहीं न कहीं। समय खराब करेंगे, जो काम को छोड़ के हम इस काम में लग जाएंगे, हुँ। अपने काम से भी नुकसान होगा और यहाँ का सुलझाव होने का हमें कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा, एरिया बड़ा पॉश एरिया, साफ-सुथरा जी, जी, एरिया है, जी, क्या जी। लगता है ऐसे में चोरी हो जानी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जैसे आपने एरिया में दुकान ली है। जी, मैं तो यही अच्छा एरिया देख के ही शॉप ली थी कि यहाँ पर कम से कम हम लोग सेफ हैं, हमारे बच्चे सेफ हैं। लेकिन उस हिसाब से ये नहीं लग रहा कि जो आने वाले दाएँ-बाएँ के बाहर के लोग हैं, हुँ। अब उनसे कैसे बच पाएँगे हम? हुँ। तो आपको लगता है जैसे कि जहाँ आप आस-पड़ोस से निकलते हो, जिस गलियों से निकलते हो, जी। तो वहाँ चौकों पर बच्चे कहीं न कहीं कोई ना आवारा बच्चे खड़े होते हैं, जिनको आप जानते नहीं, कोई जी। पूछने वाला नहीं है। हाँ जी। रोड पर जैसे भी चौक पे लगा-लगा 5-5 7-7 लड़के इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे कि आप भी जानते हो, हर चौक पर कहीं न कहीं आवारा लड़के खड़े होते हैं, मगर उन आवारा लड़कों से कोई ये पूछने वाला नहीं होता कि आप आए कहाँ से हो? बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा होता है अक्सर। नशे में भी होते हैं। हाँ, नशे में भी होते हैं। हुँ। ऐसा सब कुछ आज के टाइम में हम रोज़ देखने को मिल रहा है, लेकिन कोई इनसे पूछताछ नहीं होती, कोई इनको पकड़ा नहीं जाता कि ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, क्या समय रहा होगा जिस वक़्त चोरी हुई? चोरी होने का समय सर 4 बजे का जो हमने एक साथ में फ़ोटो फुटेज मिली हमें, ब्लर फुटेज थी, उसमें चेहरा पहचान में नहीं आ रहा। हुँ। उसका अनुसार देखा जाए तो 4 बजकर 38 मिनट पर हुँ। यहाँ पर कोई चोर स्कूटी पे आता है, हुँ। शटर का ताला खोलने की कोशिश करता, नहीं खुलता, तो साथ में जाके वहाँ से कोई चीज़ उठा के लेके आए जिससे उसने ताला तोड़ा है। हुँ। ताला तोड़ के साइड में रख दिया, शटर को थोड़ा-सा उठाया, लेट कर अंदर आया है। अच्छा जी। उसके 12 मिनट तक अंदर 12 से 13 मिनट दुकान के अंदर आए, उसने जो कुछ भी लेना था वो सारा इकट्ठा किया और उसको अपने साथ लेकर लेट कर ही वापस निकल गया है वो। 4 बजकर 50 मिनट में यहाँ से स्कूटी स्टार्ट करके जाता हुआ नज़र आ रहा है वो। अच्छा, पता नहीं चल रहा जा कहाँ रहा है? जा कहाँ रहा है ये नहीं पता लग पा रहा। कैमरा वहाँ चेक किया? कैमरा मैंने सारे यहाँ पर आस-पास के जितने भी थे सब चेक करके आया हूँ, लेकिन कोई कह रहा है कि मेरा कैमरा सिर्फ लाइव है, कोई कह रहा है सिर्फ उसमें फ़ोटो आती है, एक टाइम के लिए फ़ोटो आती है जो बेल बजाते हैं। लेकिन मैंने 2-3 जगह और भी चेक किए हैं, लेकिन उसमें ये नहीं पता लग पा रहा, या तो सरकारी कैमरे लगे हुए हैं, सरकारी कैमरे लगे हुए उनके लिए हमें कहा गया है कि वो ऊपर से पुलिस आके चेक करेगी। अब ये पुलिस वालों के हाथ में है कि वो कैसे चेक करते हैं और कब चेक करते हैं। अच्छा, क्या अब लग रहा है सेफ हो, कहीं न कहीं दिलासा दिया है किसी साथी ने, कोई पुलिस ने? अभी साथी से मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई, लेकिन पुलिस की तरफ से आश्वासन मिला है कि आप निश्चित रहिए, हम अपनी पूरी कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, देखो पुलिस की तरफ से भरोसा मिला है और शायद कहीं न कहीं पुलिस इन चोरों को पकड़ ले, क्योंकि अब चोरियों का जो एक फैशन बन गया है चोरी करना, क्योंकि चोरों के लिए आसान हो गया है चोरी करना, क्योंकि चोरों को आजकल पुलिस कोई समझाती है या नहीं समझाती, आस-पड़ोस पूछता है या नहीं पूछते, मगर चोरी करने के बाद चोर अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में, अपनी गली में चोरियां तो नहीं करते होंगे, मगर यहाँ का एरिया मोती नगर एरिया छोड़ते नहीं है, क्योंकि साथी बता रहे 3 चोरियां यहाँ हो चुकी है, जिनकी शिकायत करने में डरते हैं लोग और टाइम बर्बाद करना इसे बोला जा रहा है, क्योंकि पुलिस कहीं ना कहीं ढीलापना बर्ताव इनसे करती नजर आती है। अब जानते हैं पुलिस यहाँ कार्रवाई करेगी या शायद चोर पकड़े जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि मोती नगर थाना अंतर्गत ये क्षेत्र आता है और यहाँ के जो क्षेत्रवासी है, जो चाहते हैं अपने क्षेत्र में शांति बरकरार रखना, उन्हीं से निवेदन, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप भी इन चोरों के बारे में जानते हैं या ऐसे ऐसे चोरों के बारे में जानते हैं जो चौक नुक्कड़ पर खड़े हो जाते हैं और बातें भी करते हैं, उनको पकड़ने के लिए सबूत नहीं मिलते, शायद यहाँ कैमरों के जरिए सबूत मिल जाए। दिल्ली सरकार के भी यहाँ कैमरे लगे हुए हैं और आम जो जनता होती है पर्सनली अपने कैमरे लगा लेते हैं, उनमें जो छानबीन इन्होंने की उसमें कोई भी सबूत अभी तक नहीं मिल पाया है। क्या नाम है सर? पंकज शर्मा। क्या लगता है चोरियां बढ़ रही है? कहीं चोरी आपके यहाँ भी आसपास हुई है? हाँ जी, चलती रहती है। अभी पीछे ही अभी आपका सुदर्शन पार्क में 3-4 दुकानों के ताले वाले टूटे हैं, पर चोरी नहीं हुई। और या कुछ प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने कितने दिन पहले? ये दो दिन पहले की आज बात रात को भी हुआ वहाँ 5 दुकानों के, आज कुरैशी मीट के आसपास। है। हाँ, कुरैशी के पास ही हुआ वहाँ पे।
हम्म। तो ये सब नशे पत्ते वाले जो हैं आजकल उनके चक्कर में ही होता है ये सब। अच्छा, तो नशा इधर ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल बहुत ज्यादा नशा है जी। गांजे गुंजे पीने वाले लड़के हैं, यही चोरियां आजकल बहुत ज्यादा चल रही हैं। अच्छा, जान नहीं होती मगर लोगों को डर नहीं, तो नहीं, लगता है डर- समझाते हुए भी उन्हें। नहीं, समझाना क्या है, जब घर वाले पैसे नहीं देंगे तो कहाँ से नशा करेंगे वो। अच्छा, फोन आपके यहाँ से चोरी हुई? मेरे खुद दुकान से शॉप से निकाला गया है, अच्छा। क्योंकि मैं कुछ दुकान कर रहा था, तो वाइफ थी अपना सामान देने ने गई है, और 1 मिनट के अंदर काउंटर से बाहर आया और निकाल के ले गया। दिन में ही? 7 बजे का टाइम शाम का। शाम का? कौन और से ये कौन से दिन? कस्टमर ये हो गया 10-15 दिन हो गए। तो शिकायत दी आपने? हाँ, थाने में रिपोर्ट कर रखी है, बकायदा सब कुछ मेरे को उन्होंने दे रखा है। रिकॉर्डिंग कहीं से निकली कुछ? रिकॉर्डिंग कोई नहीं, उस समय कैमरा कुमरा कहीं कोई नहीं था। आपने कंप्लेंट दी हुई है? हाँ, लेकिन कंप्लेंट एफआईआर दर्ज हुई है? एफआईआर दर्ज करा दी थी, नेक्स्ट डे करी थी। सेम कितनी तारीख होगी? कब हुआ था फोन चोरी? 15 दिन करीब हो गए। अच्छा, 15 दिन पहले हुआ था। हाँ, तो अभी तक कोई पकड़ा गया? कोई नहीं पकड़ा गया। केस किसके पास था? केस ये आपका हम मोती नगर थाने में गए थे, अच्छा, तो वहाँ कोई ये लेडीज थी, चोरी कहाँ हुई थी? सुदर्शन पार्क में। सुदर्शन पार्क की हुई थी? हाँ, तो कहीं ना कहीं डर बना रहता है। बिल्कुल बुरा रहता है जी। अब खुद डरे रहते हैं, अब शॉप के अंदर खड़े हैं तब भी डर है कि कोई आगे चक्कू ना रख दे, पैसे ना छीन ले। अच्छा, आईओ कौन था ये नहीं मालूम आपको? नहीं, ये कंफर्म नहीं है मेरे को किस Confirm चीज़ नहीं की। था। हाँ, ना। तारीख मालूम है? हाँ, 15 दिन पहले की बात है ये। 15 दिन पहले की हाँ, बात। बिल्कुल। तो क्या कहेंगे, चोरियां बढ़ रही है, लोगों को क्या कहेंगे, कोई संदेश देना चाहेंगे? आप भी बचो और दूसरों को भी बचाओ। बिल्कुल, आप लोग अपना खुद ध्यान रखें, क्योंकि आजकल किसी की सेफ आप किसी पे विश्वास करके अपना सेफ नहीं रह सकते, अपने खुद पे विश्वास करके सेफ रह सकते हैं, और उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। देखिए, चोरियां हो रही हैं और लोग चाहते हैं कि आपको मैसेज दिया जाए और आपको ये संदेश औरों तक भी पहुंचाना है। और पुलिस से निवेदन, रिक्वेस्ट, कैमरे तो चारों तरफ लगे हुए हैं, मगर कैमरों को छानने वाले, कैमरों को देखने वाले, वो कैमरों में चोर कैद होने वाले, वो चोर पकड़े नहीं जाते। ये हमारे साथी साथ में थे। क्या नाम था सर आपका? पंकज शर्मा। पंकज शर्मा जी, सुदर्शन पार्क रहते हैं आप? बिल्कुल सर। और सुदर्शन पार्क ये रहते हैं, मैंने आपको दिखाया, ये दुकान के अंदर मैं मौजूद हूँ और ई ब्लॉक है ये, E31 और 31 सामने ही जितने भी किराने की दुकान का सामान लेने आते हैं वो लोग बता रहे हैं कि चोरियां तो बढ़ रही है मगर दिक्कतें भी बढ़ रही है, और दिक्कतों के साथ समय लोगों के पास है नहीं जो शिकायत कर कर उन चोरों को पकड़ा जाए। क्या राय है आपकी इस वीडियो को देखकर, जानकर? तो आप अपनी राय जरूर रखना। चोर पकड़े जाएंगे या नहीं, ये तो जानने का विषय है। पुलिस अपनी जांच में जुटी है और शायद अब क्या नाम है आयु का, जो आपके आयु है? आयो योगेंद्र सिंह योगिंदर सिंह जी। तो आके बात करके गए हैं जी, आपसे? योगेंद्र सिंह जी आए थे, दिनेश जी आए थे, 2-3 आईओ आए हैं मेरे पास। वो कहेंगे आपके कार्रवाई पूरी होगी, चाहे आईओ आए चाहे मैं आऊं, जो भी आएगा आपके लिए कार्रवाई पूरी होगी, इतनी दिलासा दे के गए हैं मेरे को। चलिए, दिलासा दे के गए हैं, अब देखते हैं, जानते हैं पुलिस चोर पकड़ पाती है या नहीं, या फिर कोई और चोर फिर से चोरी करने के तरीके नए नए ढूंढ कर लेके आएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।